अगर आपको संविधान से दिक्कत है, अगर मुसलमान से दिक्कत है तो पलट दे। कल एमडी जावेद जो किशनगंज के सांसद है पार्लियामेंट में क्या कहे, सुना होगा आपने, किसी मुसलमानों के बदौलत आप सत्ता में है में जाते। अरे ब्राह्मण होके तो क्या वो भी इस देश का अंग है, वो भी इस देश का है, उसने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो भी इस देश का अंग है। अगर मोदी जी में हिम्मत है, भाजपा में हिम्मत है तो बाहर करके दिखा दे। 10 साल ये लोग सत्ता में रहे, क्यों नहीं देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाए। युवाओं को बरगलाने के लिए, नौजवानों को बरगलाने के लिए लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, गौ माता, हिंदू की रक्षा। भैया सब कुछ सारे पद पे हिंदू है, तो फिर हिंदू है कहाँ खतरा में यार, आप बता दो हिंदू है कहाँ खतरा में। जनगणना को लेकर के कि भाई जिसका जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है, कैसे देखते हैं अनुराग ठाकुर के इस बयान को? अनुराग ठाकुर को अपनी जात का पता है, अगर अनुराग ठाकुर को अपनी जात का पता है तो बता दे। फिर दूसरे के जात की जो आवाज उठा रहा है, राहुल गांधी तो 140 करोड़ आबादी की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जाति जनगणना कराने की बात कर। राहुल गांधी ने दावे के साथ ठोक के कह दिया है किसी संसद में, इसी पार्लियामेंट में जाति जनगणना बिल पास करा करके रहेंगे। फिर पता चल जाएगा अनुराग ठाकुर का पिता धूमल और बेटा कैसे ठाकुर हो गया, ये पता चल जाएगा जब जांच होगा ना, और जब जाति जनगणना होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ राहुल गांधी की भी जात क्या है और अनुराग ठाकुर की भी जात क्या है। ये पूछने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, आप पूछ नहीं सकते हो। तो क्या लगता है अनुराग ठाकुर जी ने कहा तो अनुराग ठाकुर की पहले जाति बतानी होगी? बिल्कुल बतानी होगा। अनुराग ठाकुर बता दे अपनी जाति, अनुराग ठाकुर को पता है अपनी जात का, बता दे। अगर पता है तो बताओ भैया, खुलेआम बताओ। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको किसी भी सूरत में अधिकार नहीं है कि आप जात पूछ सकते हो, वो भी पार्लियामेंट में आप जात पूछो कि आप किस जात से हो, ये पूछने का आपका अधिकार है। किसी राहुल गांधी को रायबरेली की जनता ने चुन करके भेजा है, ये अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी ने नहीं भेजा है। जो अपनी सीट न बचा सके, जो थोड़ी सी बहुमत से जीत पाए, वो दूसरे के ऊपर लांछन लगाने चलते हैं। तो भैया पहले अपनी देख लो। राहुल गांधी ने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि उनके ईडी सीबीआई का छापामारी होने वाला है, हमला होने वाला है। हाँ, उन्होंने जो बात उठाया हुआ है संसद में, उसको लेकर के जाहिर सी बात है इस चीज को उन्होंने लेकर के ट्वीट किया। इस दिन भर न्यूज चैनल वाले भी चलाए हैं, उसी में कोई ट्वीट कर रहा है, हमने भी देखा, उसी में कोई ट्वीट कर रहा है, कह रहा है कि इनको सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईडी में इनके आदमी है। भैया जाहिर सी बात है, जिसको किसी चीज का नॉलेज रहेगा, आशा अपेक्षा रहेगा और लगेगा, अफवाह होगा कि हाँ ये चीज मेरे ऊपर रहेगा तो करेगा। और राहुल गांधी ने खुलेआम कहा है कि बाँह फैला करके हम स्वागत करते हैं, आप आइए, चाय और बिस्किट आपके लिए खुला मंच है, आइए ईडी वाले आ जाए, बुला तो रहे हैं। ऐसा कोई सुना है किसी ने आपने कि हाँ कोई जिसके ऊपर ईडी का छापा पड़े वो खुलेआम कहे कि आ जाओ, चाय बिस्किट खाकर जाओ, नाश्ते करके जाओ? ऐसा कोई बुलाता है? राहुल गांधी खुलेआम बुला रहे हैं। लेकिन संजय राउत कहते हैं, जो शिवसेना के नेता है, कि राहुल गांधी पे कभी भी जो है हमला हो सकता है। हाँ जाहिर सी बात, सही बात है। राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी बौखलाया हुआ है, उसके सारे नेता बौखलाए हुए, क्योंकि इनके चलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, किसी की चल नहीं रही है, तो ये परेशान है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसका डर भय दिखाएंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। मोदी जी तो शेर है कि कैलाश शेर सब पे भारी। कौन सा शेर है, कौन सा 56 इंच के छाती है? पहले कह रहे थे उसी संसद में कि एक अकेला सब पर भारी, आज तो वहीं रो रहा है संसद में, कह रहा है कि 2.5 घंटे तक मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोग रुला दे रहे हैं। किसकी शेर की बात कर रहे हो आप? कह रहे हैं कि गला घोटा जा रहा है। तो गला घोटा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है तो आपका गला घोटा जा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है तो आपका गला घोटा जा रहा है। भैया जवाब देना पड़ेगा, 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा कि 10 साल में आपने क्या किया, देश को कहां से कहां पहुंचाया और कितना बर्बाद किया, इसका हिसाब देना होगा। राहुल गांधी को जाति बताने में क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जाति जनगणना होगी तो नरेंद्र मोदी की भी होगी, नरेंद्र मोदी को भी पता चलेगा। वो तो खुद कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, 2 जात है, एक गरीब है एक अमीर है। ये बात अनुराग ठाकुर पहले अपने नरेंद्र मोदी से पूछ ले कि वो किस जात से है। जो व्यक्ति कहता है कि देश में कोई जाति नहीं है, 2 जात है, एक गरीब है एक अमीर है, तो फिर किस आधार पर अनुराग ठाकुर पूछ दिए? बोलने से पहले सोचना पड़ता है हम पूछ क्या रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर को सोचना चाहिए, वो याद करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिस तरह से खबर आ रही है, क्या लगता है योगी सरकार से इस्तीफा लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, बहुत जल्द जाने वाली है। जोगी बाबा ने विधानसभा में 2 नाम गिनाए, आपने देखा होगा, एक मुसलमान का और एक यादव का, बाकी नाम भूला गए। उस उड़दंग में जिसको ये गुंडा बता रहे थे विधानसभा में, उसमें और भी नाम था, वो नाम भूला गए।
उसमें 17-18 नाम है, तो उस नाम को भुला गए। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। उनके लिए मानसून ऑफर खुलेआम है, 100 लाओ सरकार बनाओ। आज भी ऑफर जारी है, 100 लाओ सरकार बनाओ, इंडिया गठबंधन में आओ। सरकार केशव प्रसाद बनाएंगे। केशव प्रसाद को खुलेआम ऑफर दिया गया है। दिया अखिलेश यादव ने दिया हुआ है, अखिलेश यादव ने खुलेआम दिया हुआ है, 100 लाओ सरकार बनाओ, आ जाओ। उत्तर प्रदेश के नेम प्लेट की जो राजनीति है उसका कंगना स्वागत करती है। कंगना स्वागत करती है तो सुप्रीम कोर्ट में चली जाए कंगना। नेम प्लेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया, जोगी बाबा भी ठंडा पड़ गए। कांवड़ यात्रा मुझे लगता है कि आज 10-12 दिन निकल गया, सावन 10-12 दिन चल रहे हैं ना, कहीं हुड़दंग हाला सुने। कांवड़ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि जिसकी इच्छा होगी वो नेम प्लेट लगाएगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं लगाएगा। बस इतना लिखना है कि ये शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है, वेज और नॉन वेज। संजय राउत ने जो कहा, क्या लगता है राहुल गांधी की जान को खतरा है? बिल्कुल जान को खतरा है। जिस परिवार से जिनके पिता और जिनकी दादी की खुलेआम हत्या कर दी गई, उस व्यक्ति को जान का खतरा है। उस व्यक्ति के लिए इस देश को, गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय को और सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि राहुल गांधी आज हर जगह जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, उनकी सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए, ताकि उनके जान को बिल्कुल सही तरीके में खतरा है। क्योंकि अगर इसका कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को जाएगी। लेकिन बीजेपी के शासन में तो हिंदू सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, तो फिर ये चिल्लाते क्यों है कि हिंदू खतरा में है? आप कह रहे हो कि हिंदू सुरक्षित है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, स्पीकर हिंदू, वो देश हिंदू खतरा में है। हिंदुओं को बरगला करके ये लोग वोट लेने की राजनीति करते हैं कि हिंदुओं को बरगला करके कैसे भी वोट की राजनीति करें और हिंदू का नाम पे राजनीति करके और अपनी वोट बैंक बना ले। तो आप क्या लव जिहाद के समर्थन में है? आप लव जिहाद का हम समर्थन में कहाँ है? हम बोले आपसे, आप थोप रहे हैं। लेकिन योगी तो चाह रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून आना चाहिए। तो लव जिहाद पर ला क्यों नहीं रहे? ला दे, पूर्ण बहुमत से है ना उत्तर प्रदेश में, ला दे। दो बार केंद्र में ये सत्ता में रह गए, क्यों नहीं देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए? क्यों नहीं किए? अभी तो मतलब बैसाखी पे सरकार चल रही है, इसके पहले थे ना 2 बार पूर्ण बहुमत से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्यों नहीं किए? कहना आसान है, करना आसान नहीं है। कहने को ये कुछ भी कह देते हैं, ला दे जोगी बाबा, पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं ला देते हैं? तो कहने के और वोट बैंक लेते हैं ये। लेकिन फल वाले को अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्यों लिखेगा? आप बताओगे कि किसके यहाँ से खरीदना है, किसके यहाँ से खाना है, किसके यहाँ से पीना है, या नहीं, ये आप निर्णय करोगे? ये आप निर्णय करोगे कि किसके यहाँ खाना है, किसके यहाँ पीना है, ये आप बताओगे? ये संविधान अधिकार देता है, किसी की मर्जी होगी लिखेगा, किसी की मर्जी होगी नहीं लिखेगा, ये आप तय नहीं करने वाले हो। से लेंगे फल? बिल्कुल लेंगे, अगर उसकी पहली दुकान है तो बिल्कुल लेंगे। अगर कांवड़ यात्रा में जाते, अरे ब्राह्मण होके तो क्या वो भी इस देश का अंग है? वो भी इस देश का है, उसने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो भी इस देश का अंग है। अगर मोदी जी में हिम्मत है, भाजपा में हिम्मत है, तो बाहर करके दिखा दे, है हिम्मत बाहर करके दिखा दे, फिर मैं मान जाऊंगा। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, 10 साल ये लोग सत्ता में रहे, क्यों नहीं देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाए? करना चाहिए। अब तो बैसाखी पे आप आ गए हो, 29 में है हिंदू राष्ट्र, तो करें ना। हम पक्ष में नहीं है, ये सबका देश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, हर किसी का देश है, हर किसी का योगदान है और हर किसी का इसमें खून लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। मुसलमान के साथ में आप? मुसलमान हमारे भाई है, साथ में क्या है? वो भी इस देश के अंग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। गांधी जी ने कहा था, संविधान कहता है, हर कोई कहता है, संविधान से खिलाफत अगर भाजपा को है तो पलट दे, है खिलाफत। अगर एलर्जी है तो पलट दे, फिर हम मान जाएंगे। पलट देना चाहिए ना। अगर आपको संविधान से दिक्कत है, अगर मुसलमान से दिक्कत है तो पलट दे। कल एमडी जावेद जो किशनगंज के सांसद है पार्लियामेंट में, क्या कहे? सुना होगा आपने, किसी मुसलमानों के बदौलत आप सत्ता में हैं, अकेले नहीं है। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए भाजपा को। बार बार इन लोगों को ये चीज याद दिलाया जाता है और सिर्फ युवाओं को बरगलाने के लिए, नौजवानों को बरगलाने के लिए लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, गौ माता, हिंदू की रक्षा,
भैया सब कुछ सारे पद पे हिंदू है, तो फिर हिंदू है कहाँ खतरा में? यार आप बता दो, हिंदू है कहाँ खतरा में? तो क्या जनता को भ्रमित किया जाता है? बिल्कुल भ्रमित किया जाता है, भ्रमित करके वोट लिया जाता है। चलिए, आपका टाइम शुक्रिया।